नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। आप सभी को नमस्ते मेरा। आज हम महाभारत के आदि पर्व से एक कहानी देखेंगे, खांडव दहन की कथा, जिसमें अर्जुन को क्या मिलता है? गांडीव धनुष्य मिलता है और भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति होती है। ये कथा देखते हैं। तो एक बार यमुना के किनारे अर्जुन और श्री कृष्ण जल क्रीड़ा करने के लिए गए। उनका विश्राम भवन था, वहाँ बांसुरी वगैरह सब बजाया जा रहा था, भोजन की व्यवस्था थी। इस तरह से अर्जुन और कृष्ण यमुना तट पर विहार कर रहे थे। उस समय एक बहुत लंबा और कदावर शरीर वाला एक ब्राह्मण वहाँ आ गया। उसका शरीर ऐसा तेजस्वी था जैसे कि तपा हुआ सोना हो। उसके मस्तक पर पीले वर्ण की जटा थी, मुख पर दाढ़ी मूंछ थी और शरीर के ऊपर वल्कल धारण किया हुआ था। वल्कल अर्थात जैसे कि पेड़ का जैसे वो छिलका होता है ना, ऐसे तेजस्वी ब्राह्मण को देखकर कृष्ण और अर्जुन अपने आसन से खड़े हो गए। ठीक है। ब्राह्मण ने कहा कि आप दोनों बहुत ही श्रेष्ठ और महापुरुष है। मैं एक बहुभोजी ब्राह्मण हूँ। बहुभोजी मतलब मैं बहुत खाता हूँ। मैं आपके पास भोजन की भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ। तो कृष्ण और अर्जुन ने कहा कि ठीक है, आपको कैसा भोजन पसंद है, हम आपको देंगे। ठीक है। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं अग्नि हूँ, मुझे साधारण भोजन की जरूरत नहीं है। मैं खांडव वन को जलाना चाहता हूँ, लेकिन उस वन में तक्षक नाग अपने परिवार के साथ रहता है और इंद्र हमेशा तक्षक की रक्षा के लिए वो वन की रक्षा करता है। इसलिए जब भी मैं खांडव वन को जलाने का शुरू करता हूँ तो इंद्रदेव क्या करते हैं, ऊपर से बारिश करके अग्नि को बुझा देते हैं। तो आपसे मैं ये याचना करता हूँ कि मुझे खांडव वन को जलाने दीजिए, यही भोजन मुझे चाहिए। तो जन्मेजय ने वैशंपायन जी से पूछा कि ये अग्निदेव ये वन को जलाना क्यों चाहते थे? तो वैशंपायन जी ने कहा कि हे जन्मेजय, प्राचीन भारत में एक श्वेतकी नाम का पराक्रमी राजा था। वो बहुत यज्ञ प्रेमी था। वो इतने यज्ञ करवाता था कि ब्राह्मण लोग थक जाते थे और वो मना करते कि बस बस अभी यज्ञ नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी क्या होता था, राजा कैसे भी करके यज्ञ चलवाते ही रहते थे। ठीक है। जब सभी ब्राह्मण थक गए कि बस अब नहीं कर पाएंगे यज्ञ, तब ये राजा ने क्या किया, तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया और भगवान शंकर की आज्ञा से दुर्वासा मुनि ने एक महान यज्ञ किया। पहले 12 साल का किया और फिर 100 साल का महायज्ञ किया दुर्वासा मुनि ने, और इसमें बहुत सारे दक्षिणा वगैरह देके ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। दुर्वासा मुनि भी प्रसन्न हो गए और राजा श्वेतकी अपने सभ्य और ऋत्विजों के साथ कहाँ चले गए? स्वर्ग में चले गए। और वो यज्ञ में अग्निदेव को 12 साल तक सतत अखंड रूप से इतना घी पिलाया गया यज्ञ में कि अग्निदेव की पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर हो गई। उनका रंग थोड़ा फीका हो गया, अजीर्ण हो गया उनको ना, इनडाइजेशन। इतना सारा घी पिया ना। कुछ प्रकार के पापों के प्रायश्चित के रूप में भी ऐसा कहा जाता है कि थोड़ा सा घी पीना चाहिए हमारे धर्मशास्त्रों में। तो अग्निदेव ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं अस्वस्थ हो गया हूँ, आप कोई उपाय बताइए कि मैं फिर से स्वस्थ हो जाऊँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे अग्निदेव, आप खांडव वन को जला दीजिए तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, आपकी थकान भी चली जाएगी। इसीलिए 7 बार अग्निदेव ने खांडव वन को जलाने का प्रयत्न किया। हर एक बार इंद्र ने बारिश करके
वो अग्नि को बुझा दिया। तो अर्जुन ने कहा कि हे अग्निदेव, मेरे पास कोई दिव्यास्त्रों की कमी नहीं है। मेरे दिव्यास्त्रों से मैं युद्ध में इंद्र के साथ भी युद्ध करने के लिए समर्थ हूँ, लेकिन मेरे दिव्यास्त्रों को धारण कर सके ऐसा धनुष्य और बाण मेरे पास नहीं है। दिव्यास्त्र मंत्रों से चलते हैं, लेकिन वो दिव्यास्त्र को धारण करने के लिए विशिष्ट प्रकार का धनुष्य और बाण चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। और वर्तमान में कृष्ण के पास भी कोई शस्त्र नहीं है जिससे कि वो नाग और पिशाचों को मार सके। ठीक है, हमारे पास युद्ध का कौशल तो है, बल भी है, लेकिन हमारे पास सामग्री नहीं है युद्ध की, वो आप हमें दीजिए। तो अग्निदेव ने कहा ठीक है। तो अग्निदेव ने वरुण देव का स्मरण किया और तुरंत वरुण देव, लोकपाल वरुण प्रकट हो गए वहां पे। और अग्निदेव ने कहा कि हे वरुण देव, आपको सोम राजा ने अक्षय तर्कस और गांडीव धनुष्य दिया था, और वानर चिन्ह की ध्वजा वाला एक दिव्य रथ आपको सोम राजा ने दिया था, वो आप अर्जुन को दे दीजिए। तो वरुण ने वो अर्जुन को दे दिया। एक तो वो गांडीव धनुष्य था, कोई सामान्य धनुष्य नहीं था। ठीक है, वो धनुष्य ऐसा था कि जो उसको धारण करे उसका यश, बल, कांति, पराक्रम बढ़ जाता था। ठीक है, गांडीव धनुष्य को कोई काट नहीं सकता था, लेकिन वो धनुष्य सबको काट सकता था। दिव्य तर्कस, ऐसा तर्कस था कि जिसमें बाणों की कभी कमी ही होती नहीं थी, और वो बाण दिव्यास्त्रों को धारण कर सकते थे। गांडीव और तर्कस कैसा था, जो दिव्यास्त्रों को धारण कर सकते थे। और एक दिव्य रथ था जो वानर चिन्ह की ध्वजा वाला था, उसमें गांधार प्रदेश के घोड़े लगाए हुए थे, है ना। तो इस तरह से अर्जुन को गांडीव धनुष्य मिल गया। और जो रथ था वो कैसा था, उसमें सभी सामग्री थी, सबके लिए वो अजेय था, सूर्य के समान वो देदीप्यमान था, और उसमें रत्न जड़े हुए थे, ऐसा एक रथ था। ठीक है, और उसमें जो घोड़े थे वो कैसे थे, बहुत तेज चलने वाले, गांधार देश के चमकते हुए माला धारण किए हुए घोड़े थे, सफ़ेद कलर के। ठीक है, और भयंकर वानर की ध्वजा वाली, और वो रथ के ऊपर क्या था, एक भयंकर वानर की ध्वजा थी। ठीक है, ये सब प्राप्त करके अर्जुन को बहुत प्रसन्नता हुई। और जब अर्जुन ने गांडीव के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई तो ऐसा भयंकर नाद हुआ कि पूरे आसपास के लोगों के हृदय कांपने लगे। तब अर्जुन को पता चल गया कि अब मैं काम मेरा कर सकूंगा। और अग्निदेव ने भगवान कृष्ण को क्या दिया, आग्नेयास्त्र और सुदर्शन चक्र, भगवान का ही था, उनको वापस दिया। ठीक है, सो भगवान तो लीला करते हैं ना, तो भगवान को सुदर्शन चक्र भी दिया अग्निदेव ने, और कहा कि हे मधुसूदन, इस चक्र के द्वारा आप जिसको चाहो उसको मार पाओगे, और उसको मार के ये चक्र आपके पास वापस आ जाएगा। ये चक्र के सामने सभी कोई देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, नाग, मनुष्य शक्ति सब मिल जाए तो भी उनकी शक्ति भी ये सुदर्शन चक्र के सामने चलेगी नहीं। ठीक है, उसके साथ वरुण ने भी भगवान कृष्ण को एक गदा दी, उसका नाम था कौमोदकी। ठीक है, अब ये सब शस्त्र और अस्त्र प्राप्त करके अर्जुन और कृष्ण खांडव वन को जलाने के लिए अनुमति दे दिए, किसको, अग्निदेव को। तो फिर अग्निदेव ने भयंकर एक दावानल का रूप धारण किया और खांडव वन को भस्मीभूत करने का प्रयत्न किया। सैकड़ों हजारों प्राणी उसमें जलने लगे, किसी के अंग जल गए, किसी के आंखें फूट गई, किसी के है ना, किसी की बॉडी के ऊपर वो ना एक प्रकार का वो बर्न हो गए, है ना। देवताओं भी कांपने लगे। सभी ने इंद्र से कहा कि आप इसको रोकिए, ये तो पूरा वन जला रहे अग्निदेव। तो इंद्र को बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने बादलों को आज्ञा की, तो बहुत घनघोर बारिश होने लगी। उस समय अर्जुन ने अपनी बाणों से ऐसा एक कवच तैयार किया कि उसमें से पानी नीचे नहीं आ पा रहा था। उस समय क्या हुआ कि ये जो तक्षक था, नागराज, वो उस समय खांडव वन में नहीं था, वो कहाँ चला गया था, कुरुक्षेत्र। तो वो नहीं चला, लेकिन उसका बेटा था, उसका नाम था अश्वसेन। तो उसको बचाने के लिए अश्वसेन की माता उसको निगल गई। ठीक है,
और पूंछ तक उसको निकल गई थी, थोड़ा सा ही बाकी था। उस समय अर्जुन ने उसकी फेंड़ को बाण मारा और उसकी फेंड़ को बीच में से काट दिया। ठीक है, इसलिए इंद्र को और गुस्सा आया, क्योंकि वो अश्वसेन की माता की जो फेंड़ थी, जो नाक का जो ऊपर का जो होता है ना फेंड़, उसके ऊपर जब अर्जुन ने बाण मारा तो इंद्र को बहुत गुस्सा आया। और किसको गुस्सा आया? इंद्र को गुस्सा आया। और उसने क्या किया, अश्वसेन को बचाने के लिए, जो अश्वसेन था तक्षक का पुत्र, उसको बचाने के लिए इंद्र ने क्या किया, भयंकर आंधी चलाई, बारिश लाई, और कुछ क्षण के लिए अर्जुन मोहित हो गया। उस समय वो अश्वसेन वो वन से, खांडव वन से भाग गया, तो वो भी बच गया। ठीक है, इससे अर्जुन को बहुत गुस्सा आया और इंद्र के साथ घनघोर युद्ध शुरू किया। ठीक है, बहुत तेज पवन बहने लगा, समुद्र पूरा कांपने लगा। ठीक है, बादल से बिजली चमकने लगी, घनघोर बारिश इंद्र ने शुरू की। ठीक है, इंद्र ने वज्र का प्रयोग किया, लेकिन उसका निराकरण अर्जुन ने कर दिया वायव्यास्त्र से। ठीक है, ये सब दिव्यास्त्र है। तो वापस बारिश बंद हो गई, बादल चले गए। ठीक है, बिजली बंद हो गई। इससे क्या हुआ, बाकी सब लोग जो थे वो लड़ने के लिए आ गए। कौन कौन? देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, ये सब इकट्ठे होके अर्जुन और कृष्ण के ऊपर टूट पड़े। लेकिन कृष्ण और अर्जुन ने क्या किया, पूरी सभी सामने वाले की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। इसीलिए इंद्र ऐरावत हाथी पे सवार होकर सीधा वज्र का प्रयोग किया उसने, और कहा कि मैं अभी आप दोनों को मार देता हूँ। और बाकी के जो देवता थे उन्होंने भी अपने शस्त्र उठाए। यमराज ने काल दंड उठाया, कुबेर ने गदा, वरुण ने पाश, ये सब उठा लिया। और इंद्र ने क्या किया, मंदराचल पर्वत का एक शिखर उठा के अर्जुन पर डालने गया, लेकिन अर्जुन ने बाणों से उस पर्वत को तोड़ दिया। तो एक तरफ तो अग्नि सबको जला रहा था, दूसरी ओर कृष्ण और अर्जुन के बाण चल रहे थे, चक्र चल रहा था। इसलिए हजारों लाखों जीव जंतु कट के मर गए, क्योंकि भगवान परमात्मा सबके अंतर्यामी है। उन्होंने क्या, अपना काल स्वरूप प्रकट किया था और बहुत सारे प्राणियों का संहार करवा दिया उन्होंने। ठीक है, उस समय आकाशवाणी हुई कि हे इंद्र, आपका मित्र तक्षक तो कुरुक्षेत्र गया हुआ है, तो ये वो जला नहीं है, और कृष्ण और अर्जुन स्वयं नर और नारायण है, आप सभी मिलके भी उनको कभी भी हरा सकेंगे नहीं। इसीलिए आप वापस लौट जाइए, इसी में आपकी शोभा है। ये आकाशवाणी सुन के इंद्र ने सब क्रोध और ईर्ष्या छोड़ दी और वो वापस चले गए। इंद्र को और देवताओं को वापस हटे हुए देख के कृष्ण और अर्जुन ने हर्ष ध्वनि किया, और खांडव वन अनाथ के घर की भांति भड़ 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 जलने लगा। और भगवान कृष्ण ने देखा कि अरे, ये तक्षक के निवास स्थान में से एक मय दानव चुपचाप निकल के भाग रहा है और उसके पीछे अग्निदेव मूर्तिमान होकर उसको जलाने के लिए भाग रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने मय दानव के ऊपर सुदर्शन चक्र का प्रहार कर दिया। तो मय दानव ने सोचा कि मैं क्या करूं, तो उसने जोर से आवाज लगाई, हे अर्जुन, मैं आपकी शरण में आता हूं, आप मुझे अभयदान दीजिए। तो अर्जुन ने कहा, ठीक है, तुमको मैं अभयदान देता हूं। अब क्योंकि अर्जुन ने अभयदान दे दिया, तो कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र वापस बुला लिया। तो 15 दिन तक वो वन जलता रहा, लेकिन मय दानव बच गया। तो सिर्फ 6 प्राणी बचे ये अग्निकांड में। अश्वसेन सर्प जो था तक्षक का पुत्र, मय दानव, और 4 पक्षी थे शारंग। वो पक्षी ने पहले से ही अग्निदेव से वरदान ले लिया था, तो वो बच गए। तो इस तरह से 6 प्राणी बच गए। जब ये सब हो गया तो ब्राह्मण के रूप में अग्निदेव फिर से कृष्ण और अर्जुन के सामने प्रकट हुए। देवता भी सभी आए इंद्र के साथ, और उन्होंने कहा कि हे कृष्ण और अर्जुन, आप लोगों ने जो कार्य किया है वो देवताओं के लिए भी असाध्य है। हम आपसे प्रसन्न है, आप हमसे वरदान मांग लीजिए। तो अर्जुन ने कहा कि हे इंद्रदेव, आप मेरे को सभी दिव्यास्त्र दे दीजिए। दिव्यास्त्र कैसे होते थे? एक साथ लाखों करोड़ों लोगों को भी मार सकते थे, चाहे तो एक आदमी को भी मार सकते थे, सबको मार के वो वापस भी आते थे। उनको बीच में से भी रोका जा सकता था। और ये दिव्यास्त्र चाहे तो पूरे ब्रह्मांड का भी नाश कर सकते थे। ऐसे दिव्यास्त्र थे जो मंत्रों से चलते थे।
तो इंद्र ने कहा कि दिव्यास्त्र आपको भविष्य में मिलेंगे जब शंकर भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। और कृष्ण ने वरदान मांगा कि हे इंद्र, आप हमें वरदान दीजिए कि मेरी और अर्जुन की मित्रता हमेशा बढ़ती ही रहे। तो इंद्र ने कहा एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। अब भगवान को कौन वरदान दे सकता है, ये तो एक लीला कर रहे हैं भगवान, ठीक है। तो इस तरह से खांडव वन का दहन हुआ, अर्जुन को गांडीव धनुष्य, अक्षय पात्र, अक्षय तर्कस, और क्या मिला, दिव्य रथ। और भगवान कृष्ण को क्या मिला, सुदर्शन चक्र और कौमोदकी गदा। और खांडव वन जलने के बाद अर्जुन और कृष्ण वापस कहाँ पे आ गए, यमुना किनारे। तो इस तरह से ये कथा समाप्त होती है। ये महाभारत के आदि पर्व की अंतिम कथा है, ठीक है। हरिओम तत्सत।